Hi dost, my dear friends and also dear students. Today I am going to teach you economics next part, the chapter मुद्रा बचत एवं साख। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हालांकि इस चैप्टर के बारे में प्रथम एक वीडियो बन चुका है, फर्स्ट वीडियो बन चुकी है, आप लोग देखेंगे और इस वीडियो को भी समझेंगे। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, हम लोग पढ़ने का काम करें कि पिछले वीडियो में जो देखे थे कि विनिमय के दो प्रणाली होते हैं, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में हमने पिछले वीडियो में बनाया था, आज मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में बता रहा हूं। ओके, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है? तो जब वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन मुद्रा के द्वारा हो तो इस प्रणाली को ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या हमने बोला कि वैसा प्रणाली है ना, वैसा प्रणाली, वैसा सिस्टम जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन, वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन मुद्रा के द्वारा हो, जिसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। मुद्रा, अब मुद्रा क्या है हमने पिछले वीडियो में बताया था मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा विनिमय का वह माध्यम जिससे वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय होती है। हम बताने का भी काम किए थे। कई अर्थशास्त्रियों ने कई तरह से मुद्रा के बारे में बताया है। जैसे आज फिर इस वीडियो में कुछ अर्थशास्त्रियों की बातें को लेकर आया मुद्रा संबंधित। प्रोफेसर हार्टले ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ना, कि जो वस्तु या जो भी चीज जो मुद्रा का कार्य करे, मतलब लेन देन के रूप में सहायक सिद्ध हो, वह मुद्रा कहलाती है। ये प्रोफेसर हार्टले साहब का कथन है ना। उसी तरह नैप साहब, एक अर्थशास्त्री नैप है, उन्होंने क्या कहा, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। मैं कोई भी वस्तु अगर सरकार उस चीज को मुद्रा मान ले, मुद्रा का सिग्नेचर लगा दे, तो वो मुद्रा होती है, क्योंकि उससे लेन देन की क्रिया होने लगता है। ये नायब साहब का कथन है। इसी तरह विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरह से बताने का काम किया। हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज को बताया था। और याद रखने की आवश्यकता ये है कि मानव के विकास में मुद्रा का विकास इतिहास है ना, का इतिहास एक तरह से एक चमत्कारी है। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है ये मुद्रा। मनुष्य ने बहुत से चीजों का आविष्कार किया, खोज किया, और उन्हीं आविष्कार और खोज में मुद्रा भी एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे आर्थिक क्रियाकलाप होती है। और इतनी इसकी महत्व है कि आर्थिक क्षेत्र से अगर मुद्रा को हटा दी जाए तो आर्थिक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा है। इसीलिए क्या बोलते हैं, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का संबंध रक्त से जोड़ा है ना अर्थशास्त्र में। तो सामान्य निष्कर्ष की बात करें, मुद्रा का सामान्य परिभाषा तो इस तरह से हम लोग देते हैं कि सामान्य स्वीकृति, मुद्रा वह साधन जिसमें सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के समान मापक, विलंबित भुगतान का मापदंड तथा संचय का कार्य करे, वही मुद्रा कहलाता है। कि मुद्रा का निष्कर्ष हम लोग देखा जाए संपूर्ण परिभाषा की बात करके कि और निष्कर्ष निकाले तो सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के समान मापक, भुगतान का मापदंड तथा संचय का कार्य करे, वह मुद्रा कहलाता है। तो मुद्रा को कई तरह से आप परिभाषित कर सकते हो। और यह भी ध्यान में देना अवश्य है कि यह कथन किसका है मुद्रा से संबंधित, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि एग्जाम में बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे बिना हेजिटेशन के जवाब दे देते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा के कार्य, व्हाट इज फंक्शन ऑफ मनी।
मनी का कार्य क्या है ना, मुद्रा का कार्य क्या होते हैं, ये 4 नंबर में प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। तो मुद्रा के मुख्य वैसे 4 कार्य है। इंग्लिश में कहावत है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल फ्लो। और कौन कौन, तो मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर, ये 4 ही मुख्य कार्य है। पर हम ये इंग्लिश में बताया गया, पर यहां पर 6 कार्यों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मुद्रा, मनी। तो मुद्रा के जो कार्य इस प्रकार है। पहला, विनिमय का माध्यम। विनिमय माने लेन देन, कि मुद्रा विनिमय का एक सामान्य माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों ही मुद्रा के मध्यस्थ का, मुद्रा जो है मध्यस्थता का कार्य करती है। क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा वस्तुओं तो सेवाओं का क्रय विक्रय होती है। किससे, तो मुद्रा से। मुद्रा का आविष्कार हो जाने से जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे आवश्यकता के संयोग का जो अभाव वाली पॉइंट बताए थे, वो समस्या का निदान हो गया, है ना। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है जिससे लेन देन किया जाता है वस्तु तथा सेवाओं का। नहीं, अब है दूसरा, मूल्य का मापक। मूल्य का, कि मुद्रा का दूसरा जो मुख्य कार्य है, मुद्रा द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन हम अच्छी तरह से कर लेते हैं कि उस वस्तु का वैल्यू माने रेट कितना होगा। हम रेट के अनुसार हम मुद्रा चुकती कर देते हैं, मुद्रा दे देते हैं और उस वस्तु को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये आसानी हो गया वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य का मापक करने में, एकदम बिल्कुल सरल हो गया मुद्रा के सहयोग से। तो ये दूसरा मुख्य कार्य है। मुद्रा के द्वारा मूल्य का मापक हो जाता है। कोई भी वस्तु हम जितना उसका उचित रेट रहता है, उस रेट को हम चुका देते हैं और हम उस वस्तु को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। अब तीसरा है विलंबित भुगतान का मान। चूंकि लेन देन बहुत से ऐसे चीज होते हैं, तो उधार लेन देन होती है और उधार लेन देन सरल बना दिया मुद्रा ने। कैसे, जैसे हम कोई दुकान से वस्तु खरीदे, सेवा खरीदे और कुछ पैसा उधार रह गया, तो हम उस पैसा को कुछ दिनों के बाद जो उधार रह गया उतना हम चुकती कर देते हैं। ये कब सरल हुआ, जब मुद्रा आया तब। तो विलंबित भुगतान यानी कि उधार लेन देन तो चुकती आसानी पूर्वक होने लगा कब, जब मुद्रा आ गया तब। यानी मुद्रा का तीसरा मुख्य कार्य है ये विलंबित भुगतान का मान, यानी कि उधार लिए गए वस्तु तथा सेवाओं को मूल्य को हम आसानी पूर्वक चुका देते हैं, भुगतान कर देते हैं। चौथा कार्य है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग देखे थे कठिनाइयां में कि बस कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको ज्यादा दिनों तक हम संचय नहीं कर सकते हैं, जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी धीरे धीरे उपयोगिता नष्ट हो जाती है। पर जब मुद्रा आ गया तो हम उन वस्तुओं को क्या करते हैं, बेच देते हैं, मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, मुद्रा को आसानी पूर्वक बैंक में जमा कर लेते हैं और जब भविष्य में आवश्यकता पड़ती है कोई वस्तु सेवा का, तो उस पैसा को निकालते हैं जो संचय किए, जमा किए हैं बैंक में, और हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेते हैं उस मुद्रा से। तो ये आसान नहीं हो चुका, मुद्रा जब आ गया है ना। मुद्रा का चौथा कार्य है यही कि ये आसानी पूर्वक मुद्रा से हम धन संपत्ति को संचय कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फिर एक क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का पंचमा जो मुख्य कार्य है क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण कहने का आशय है कि मुद्रा जब आया तो हम दूर देशों तक, दूर दराज तक हम अपनी वस्तु सेवाओं को जा करके बेच सकते हैं, वहां से मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं या पैसा हम चुका सकते हैं। और छठा कार्य है साख का आधार। साख का मतलब हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि ये चैप्टर ही है, तो साख का मतलब होता है विश्वास, यानी भरोसा होता है मेरे भाई, है ना। तो मुद्रा जो है साख का आधार का भी कार्य करती है ना, विश्वास बनाने का भी कार्य करती है। और साख, इसके लिए साख पत्र का प्रयोग होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, हुंडी,
ड्रॉप, ये सब शाख का एक आधार है जिसके द्वारा भी आसानी पूर्वक लेन देन किया जा सकता है, किया जाता है। तो इस तरह से मुद्रा के 6 कार्य हैं। कितने कार्य? 6 कार्य हैं मुद्रा के। कितने कार्य? 6 कार्य हैं, है ना। विनिमय का, तो विनिमय का माध्यम पहला कार्य, मूल्य का मापन दूसरा कार्य, विलंबित भुगतान का मांग तीसरा, चौथा मूल्य का संचय, पंचमा क्रय शक्ति का हस्तांतरण और छठा शाख का आधार। ये मुद्रा के मुख्य कार्य हो गए मेरे भाई, मेरे बच्चों। तो इस तरह से और अगला जो हम वीडियो में जो दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं जिससे कि आप लोग को देखने में समझने में आसानी हो। ये बताऊंगा कि मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ, मुद्रा कैसे कैसे बढ़ा, कैसे वस्तु विनिमय से वस्तु मुद्रा आया, धातु मुद्रा, इस तरह के क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ मैं बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कुछ कमेंट भी करो जो है ना, सही या गलत। अगर अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती हो तो अनलाइक या ना करें, है ना, नो प्रॉब्लम। जो मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक, बिहार के जितने भी बच्चे हैं अधिक से अधिक पढ़ें, समझे, आगे बढ़े। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल की टुकड़ा, मेरे सोना, मेरा आशीर्वाद है आप लोग के ऊपर। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।